अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये लॉन्ग स्टाइलिश लॉन्ग शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये लाइनिंग वाली मैंने शर्ट कटिंग करी है। यूट्यूब पर पहली बार आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से आपको 2 फोल्ड में बिछा लेना है। देखिए जिस तरह से मैंने बिछाया हुआ है, आपको इस तरह से फिनिशिंग के साथ अब यहाँ पर आपको 2 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है और अब आपको अपनी लेंथ ले लेनी है। जितनी आपको लेंथ रखनी है, मैंने 28 इंच की लेंथ रखी हुई है। अब यहाँ से 28 इंच पे मार्क कर लीजिए और इधर दूसरी साइड भी 28 इंच पे मार्क कर लीजिए। अब इस तरह से इसको मार्किंग करने के बाद अब आपको इसको स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। इस तरह से आपको स्केल से स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। ये हमारी लेंथ हो गई है। अब ये जो मैंने 2 इंच पे मार्किंग करी हुई थी, तो आपको इसको भी स्ट्रेट लाइन कर लेनी बना लेनी है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी कर लेनी है। और अगर आपको जो कुछ समझ में ना आए तो आप बना सकते हैं। और ये शर्ट की मार्क है, ये लार्ज साइज़ पे एकदम परफेक्ट आएगा। और शर्ट की वैसे भी शर्ट लूज़ हो तो अच्छा चलता है। तो यहाँ पे शोल्डर पे 7 इंच पे मार्क कर लेनी है। आर्म होल की भी 7 इंच पे मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। देखिए और यहाँ पे जो आपकी फ़िटिंग हो तो उसको आपको 3 इंच लूजिंग ले लेनी है। तो यहाँ पे मैं 11.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। सॉरी 11.5 पे नहीं है, यहाँ पे मैंने 13 इंच की मार्किंग की हुई है। और यहाँ से आपको 17 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, जहाँ से हमारा उसका शर्ट का गोल दामन आएगा। अब यहाँ से भी हमें 13 इंच पे ही मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ पे हमें निकालना है 17 इंच का हमें सेंटर निकालना है। 17 इंच का सेंटर जितना आएगा तो आप उतना निकालिए। उसका 17 इंच का 8.5 इंच आएगा 17 इंच का सेंटर। तो यहाँ से आपकी जो बस्ट की फिटिंग है तो वहाँ पे ये लगा लेनी है। मैंने यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्किंग की हुई है। आपको जिस हिसाब से आपको लूजिंग टाइट रखनी है वैसे आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं। और अगर आपको यही फिटिंग चाहिए है तो आपको लार्ज साइज़ में बिल्कुल परफेक्ट आएगी ये। अब यहाँ पे आपको 13.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है दामन पे। अब इस तरह से सारे मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से मिला देना है। और यहाँ पे अब आपको 2-2 इंच पे मार्जिन ले लेना है। आप चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो ना भी लें। 1 इंच भी मार्जिन चल जाएगा, इसमें आधा इंच भी चल जाएगा, पर मैंने रख लिया है। अगर ना हो तो आप लूज़ भी इसको शर्ट को आसानी से कर सकते हैं, अगर टाइट ज़रा भी हो। क्योंकि लेडीज़ की कुर्ती है तो कुर्ती साइड से बन रहा है तो मैंने मार्जिन ले लिया है। जेंट्स की शर्ट कटिंग होती है तो उसमें मार्जिन सिर्फ 1/2 इंच का ही लिया जाता है। अब इस तरह से 1.5 इंच पे आर्म होल की गहराई कर देनी है। अब यहाँ से क्या करना है, दामन के लिए 3 इंच पे आपको ऊपर मार्किंग करनी है। इसका आपको राउंड शेप देना है दामन के लिए, जो अच्छा लुक आता है शर्ट का, जो अच्छा लुक आएगा। इस तरह से घुमाते हुए लाकर अब यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 3 इंच मार्किंग करनी है। नेक की इस तरह से भी 3 इंच मार्किंग कर लेनी। ये हमारा राउंड शेप हो गया है। अब यहाँ पे हमें 1 इंच कंधी डाउन कर देनी है। इस तरह से इसको इस तरह से मिला लेना है। और बिल्कुल इसी तरह से आपकी जेंट्स की कटिंग भी शर्ट की हो जाएगी। इस तरह से शर्ट की कटिंग होती है। मैंने परफेक्टली शर्ट की कटिंग बताई है आपको। इसी तरह से आप शर्ट की कटिंग जेंट्स की अपने बेटे के लिए भी कर सकते हैं। अब हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इस तरह से हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। जो मैंने 2 इंच का ये आपको फैब्रिक दिया हुआ था, तो इसको आपको अंदर फोल्ड करके इस तरह से आपको इस पर रख लेना है। आप लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ी अलग सी लग रही होगी, तो आवाज़ मेरी बैठी चल रही है। कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। सोच रही थी विद आवाज़ ठीक हो तो वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, पर इसकी इंतज़ार करती तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं पाती, मैं वीडियो डाल ही नहीं पाती। तो वैसे भी बहुत लेट हो गया था तो मैंने कहा अब कर ही देती हूँ। समझ में तो आएगा ही। अगर आपको ना कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इस तरह से बैक पार्ट के लिए आपको 2-2 इंच पे कंधी को 2-2 इंच का आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। देखिए जिस तरह से मैंने लिया है इस तरह से आपको ले लेना है। 2 इंच पे आपको एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से आपको इसकी राउंड शेप कर देनी है। अब आपको पीछे का 1 इंच पे गहराई दे देनी है गले की। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे आप करिए। आपकी परफेक्टली शर्ट की तरह कुर्ती आपकी कट की बहुत अच्छी बन जाएगी।
लॉन्ग शर्ट ही है आपकी, ये बहुत बनने के बाद प्यारी लगेगी। स्मार्टनेस और लुक देखिए, मैंने इसका फाइनल लुक तो आपको पहले ही दिखा दिया था, पहनने पर कितनी प्यारी लग रही थी। देखिए इस तरह से हमारा लाइनिंग कट हो चुकी है। देखिए हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट हो चुका है। अब आपको फ्रंट पार्ट की गहराई कर लेनी है। ये जो मैंने 7 इंच पे लगाया था, तो यहाँ पे अब आपको 6.5 इंच मार्किंग करते हुए इस तरह से तिरछा लेते हुए अब आपको अंदर के लिए इसकी गहराई दे देनी है। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करिए, आपका परफेक्टली कटिंग हो जाएगा। देखिए इस तरह से जैसे मैंने कटिंग की हुई है। भाई गर्मी बहुत हो रही है। देखिए हमारा बैक और फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब इस तरह से हमें कप फैब्रिक को बिछा लेना है, उसके ऊपर इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी रख देना। देखिए हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड किया हुआ है, इसको खोल के ही रखना है क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड को भी इस तरह से लेना है। देखिए इस तरह से इसको भी कटिंग कर लेना है, बिल्कुल ही बराबरी से काटना है, इसको ऊंचा नीचा नहीं काटना है क्योंकि ये कुर्ती हमारी नहीं है, ये शर्ट है, तो हमें एक साथ ही इसको फोल्ड करना होगा। अब जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी उस तरह से बैक पार्ट की भी कटिंग होनी। अब इस तरह से देखिए स्लीव्स निकाल लेना है। अब यहाँ से जो स्लीव्स मैंने बनाई है, जो हमारी 21 इंच की लेंथ, हमारी 22 इंच की लेंथ है, तो मैंने इसमें 1.5 इंच का माइनस कर दिया है क्योंकि हमारे 1.5 इंच के कफ मैंने बनाने हैं, तो इसलिए मैंने 21 इंच लिया है और हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा सिलाई के नीचे का भी, ऊपर के लिए भी। अब देखिए इस तरह से 3 इंच के गहराई करते हुए अब इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से कटिंग कर लीजिए। ये हमारा 12.5 इंच का आ रहा है। ये देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी और बहुत अच्छे से हमारी स्लीव्स की कट हो जाएगी। अब यहाँ से हमें लेना है 6 इंच की, हमारे कफ लगेंगे 8 इंच के, तो हमें एक्स्ट्रा 6 इंच का ले लेना है, तो हमारा 12 इंच खुलकर हो जाएगा। हमारे 6 इंच के कफ लगने। देखिए इस तरह से हमें कटिंग स्लीव्स की भी कट कर देना है। अब यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करते हुए यहाँ 2.5 इंच पे हम लोग को कट लगा लेनी है। यहाँ से हमारा देखिए अब इस तरह से शर्ट को हमें कच्चा लगा लेना है। ये हमने देखिए पिन से सिक्योर कर लिया, जो हमारा इधर उधर सरके ना। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों सेम तरीके से कच्चा लगाने के बाद इसी तरह से होंगे। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट भी कच्चा लग चुका है, सिक्योर हो गया। देखिए इधर उधर नहीं खिसकेगा और हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। देखिए दोनों पार्ट हमारे बैक के हो गए तैयार और इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी तैयार है। अब हमें करना क्या है, अब दोनों को अच्छे तरीके से रखते हुए मैं आपको बताऊंगी। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से कर लेना है। पहले बैक पार्ट को रखना है नीचे को। देखिए इस तरह से ये हमारा पहले इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से दोनों फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। हमारे ये फ्रंट पार्ट के फोल्ड हो चुके हैं क्योंकि हमारे इससे बटन और काज बनने हैं, तो ये हमारे फोल्ड हो चुके हैं। बटन और काज पट्टी सब तैयार है हमारी। और अब इसके लिए बैक पार्ट को उठाना। देखिए हमारा ये फिनिशिंग से बन गया है और इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है। देखिए तैयार है। अब इस तरह से हमें बैक पार्ट को रखते हुए बैक पार्ट को हमें सीधे साइड से रख लेना है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को लेफ़्ट साइड से रख देना है। देखिए ये हमारा रखा हुआ है और हमें अब फ्रंट पार्ट को उठाते हुए इस तरह से उल्टा रखना है इसके ऊपर, क्योंकि राइट साइड से मिलाते हुए हमें इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। देखिए इस तरह से हमें इसके शोल्डर को जॉइंट कर देना है। देखिए ये हमारे इस तरह से जॉइंट करने हैं दोनों साइड के। इसको करके दिखाती हूँ मैं। देखिए ये हमारे शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं। देखिए शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें स्लीव्स को तैयार कर लेना है। इस तरह से अब हमें स्लीव्स को तैयार कर लेना है। स्लीव्स के लिए इस तरह से मैंने बुकरम कट कर ली है। देखिए इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 2 इंच की और
इसकी लेंथ ले लेनी है हमें, सॉरी दिख नहीं पाया, पर इसकी लेंथ ले लेनी है हमें। वो हमारे 4 इंच के कप बनेंगे तो हमें 8 इंच की इनकी लेंथ ले लेनी है। और देखिए इस तरह से हमें फैब्रिक का 5 इंच ले लेना है और इस तरह से इसका भी 9 इंच ले लें। इसका कपड़े को एक्स्ट्रा लेना है और बुकरम को सेम ही नाप में रखना होता है। इस तरह से देखिए मेन फैब्रिक को भी ले लेना है और इस तरह से हमें इसके ऊपर इसको पेस्टिंग करना होगा। अजीब ही आवाज़ बैठ गई है, तबीयत ही नहीं ठीक हो पा रही है। देखिए इस तरह से हमें इसको अटैच कर देना है। पर प्लीज़ मेरी वीडियो आप ज़रूर देखिए, पूरी वीडियो देखिए, स्किप ना कीजिए। मैं बहुत बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बहुत दिल से, बहुत मेहनत से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं समझा सकूँ, जो मेरी वीडियोस आप लोगों को समझ में आ सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछिए कमेंट में, मैं आपको बताऊँगी। देखिए इस तरह से इसको पेस्ट करने के बाद इस तरह से इसका ओवर मार्जिन कट कर लेना है। और देखिए इस तरह से हमें जिस तरह से ये शेप से कटा हुआ उस तरह से हमें इसकी सिलाई मैंने लगा ली थी। अब इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से देखिए हमारी पैचे तैयार, सॉरी पैचे बोल रही हूँ, कफ बन के हमारे तैयार हैं। और इसी तरह से दूसरे कफ को भी हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। बहुत मेहनत कर रही हूँ, गर्मी में बैठी हूँ, यहाँ फ़ैन भी नहीं चला सकती, बहुत सी आवाज़ आएगी। मेरे यहाँ एसी तो है नहीं जो मैं एसी में बैठ के रिकॉर्ड करूँ। इतनी गर्मी में मैं अंदर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट बहुत ज़्यादा कीजिए। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी, बहुत अच्छे आइडियाज़ लेके आऊँगी, बहुत अच्छी ड्रेसेस आपके लिए इंशाल्लाह लेके आऊँगी। पर आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए। देखिए इस तरह से हम स्लीव्स को फोल्ड, जो मैंने कट लगाया था 2.5 इंच पे, तो उसको इस तरह से देखिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से दोनों स्लीव्स को फ़ोल्ड कर लेना है। अब ये हमारा इतना कफ़ के लिए ही बचा हुआ है, तो अब इस पर हमें कफ़ को जॉइंट कर देना है। देखिए लेफ़्ट साइड से रखते हुए सीधे साइड को फ़ोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से हमें स्टिच कर देना है। सॉरी मैं ख़ुद रिकॉर्ड कर रही थी और ख़ुद ही वो कर रही थी, तो मैं देख नहीं पाई, अच्छे तरीके से दिख नहीं पाया है। देखिए ये हमारा इस तरह से अटैच हो गया है। अब मैंने राइट साइड को पलट दिया है इसको। अब इसका मार्जिन को अंदर करते हुए इस तरह से देखिए इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई को दबाते हुए इस पर भी स्टिच लगा देनी है। देखिए इस तरह से हमें दोनों स्लीव्स को तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हैं। अब हमें अपनी शर्ट में अटैच इनको करना है। देखिए इस तरह से हमें दोनों स्लीव्स पे अटैच कर लेना है। देखिए हमारी स्लीव्स भी अटैच हो चुकी हैं। और ये प्रिंट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट में ये आपको मेरी शर्ट कैसी लगी है। और ये पहनने के बाद तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप लोग बताइएगा किसको अच्छी लगी, किसको नहीं लगी। जिसको नहीं लगी वो भी बताइएगा, किसको पसंद नहीं आई है, और जिसको पसंद आई है वो भी बताइएगा। और जिसको पसंद आई है तो प्लीज़ वो ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब हमें अब अपनी शर्ट की फ़िटिंग लगा लेनी है। देखिए इस तरह से अच्छे तरीके से रखते हुए हमें इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। देखिए यहाँ से रखते हुए और इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ आपको अपनी वीडियो में बोर ना करूँ, मेरी वीडियो लॉन्ग ना हो, बहुत कोशिश करती हूँ, पर थोड़ी बहुत तो लॉन्ग हो ही जाती है। बताने के लिए, हर चीज़ समझाने के लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो ही जाएगी। देखिए इस तरह से हमें इस तरह से पूरी से स्टिच लगा देनी है। मुझे नीचे तक ही लगानी है, मैं आपको वो गलत बता रही हूँ। पूरा नीचे तक मुझे देखिए बंद कर देना है, अटैच कर देना है इस तरह से। देखिए हमारी पूरी ये फिटिंग हमारी लग चुकी है।
अब देखिए मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी हमारी अटैच हो चुकी है। देखिए अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इतनी हमारी तो तैयार हो चुकी है शर्ट। अब हमें ये नीचे का बॉटम फ़ोल्ड करना है। देखिए हमारा नीचे का बॉटम फ़ोल्ड हो चुका है। अब मेन काम बचा है हमारा शर्ट में, जो कि है कॉलर लगाना। कॉलर लगाना तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग का काम है। अब इस तरह से हमें इसको नाप लेना है, इसका माप कर लेना है। और देखिए मैंने नाप लिया था इसका हमारा, फिर मैंने कॉलर तैयार कर लिया था। ये हमारा कॉलर बना है 16 इंच का तैयार हुआ है। देखिए इस तरह से हमें डबल फ़ोल्ड करके इसके सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। और अगर आपको मेरे कॉलर की वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने कॉलर किस तरह से तैयार किया हुआ है। मेरी वीडियो लंबी ना हो तो मैंने इसलिए आपको कॉलर की वीडियो नहीं दिखाई हुई है। आपको अगर वीडियो देखना है मेरे कॉलर मैंने किस तरह से तैयार किया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी। देखिए इस तरह से अब आपको शर्ट में भी सेंटर पे मार्किंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी नॉचेस लगा देना है। अब इसको भी हमें कॉलर को हमें शर्ट के कॉलर को राइट साइड से रखना होता है और लेफ़्ट साइड को फ़ोल्ड कर देना होता है। देखिए इस तरह से हमें रखते हुए ये हमारा कॉलर इस तरह से अटैच हो जाएगा। देखिए कॉलर को हमेशा सेंटर से ही लगाइए, जो हमारा आगे पीछे को कॉलर ना हो। देखिए हमारा कॉलर भी अटैच देखिए इस तरह से हो गया, सेंटर से मैंने लगाया हुआ था। अब ये देखिए लेफ़्ट साइड को मुझे फ़ोल्ड करना है। देखिए अब इसकी भी जिस तरह से मैंने कफ़ को अंदर मार्जिन को फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगाई थी, इस तरह से ही हमें इसका कॉलर भी देखो इस तरह से करते हुए हमें इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। देखिए इस तरह से इसके ऊपर भी फिनिशिंग के साथ स्टिच लगा देनी है। जब आप लगाएंगे तो आपकी फिनिशिंग से ही स्टिच लगेगी। देखिए इस तरह से हमारा कॉलर भी बनकर तैयार है। हमारी शर्ट माशाल्लाह से बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।